दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पान के पत्ते की और जानेंगे कि कैसे ये छोटा सा पत्ता आपके डाइजेशन से लेकर के आपके स्किन को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ आपके मुंह के बदबू को भी खत्म करता है। इस वीडियो में मैं आपको पान के पत्ते के कुछ ऐसे बेनिफिट बताऊंगी, ऐसे हेल्थ बेनिफिट बताऊंगी जिसको सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हेल्थ टिप्स। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पान का पत्ता होता है ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल फूड आइटम नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसको लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। पर इनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसके बेनिफिट को जानते हैं और इसे सही तरीके से यूज करते हैं। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि पान के पत्ते में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी इन्फेक्शन को रोकता है। यहाँ तक कि इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, घाव को भरने की भी क्षमता होती है और साथ के साथ ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं पान के पत्ते की और किस तरीके से ये हमारे ओरल और डेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखता है। और इसके साथ साथ ये जानेंगे कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पान का पत्ता होता है ये नेचुरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो अगर आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर खाने के बाद आप पान के पत्ते को चबाते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करता है और आपके खाने को बहुत ही फास्टली और बहुत ही एफिशिएंटली डाइजेस्ट करने में या फिर पचाने में हेल्प करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी पान का पत्ता बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसलिए ये आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपका गट हेल्थ इम्प्रूव रहेगा तो आपका जो बोवेल मोटिलिटी है वो अच्छा रहेगा और इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन को भी डिटॉक्सिफाई करता है, तो इन सारी चीजों के हेल्प से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी बहुत राहत मिलेगा। और जब मैं डाइजेशन की बात कर रही हूँ तो इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि इस पान के पत्ते में ये भी बेनिफिट होता है कि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसे अच्छा करता है, बढ़ाता है। तो अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो इससे आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट होगा और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो आपको काफी हल्का हल्का फील होगा। इसीलिए ट्रेडिशन है कि खाना खाने के बाद जनरली लोग पान का पत्ता खाते हैं। बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। जब अगर मैं डाइजेशन की बात कर रही हूँ तो इसमें मुंह के बारे में बात करना तो बनता है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट ही आपके मुंह से होता है। पान के पत्ते का दूसरा फायदा मिलता है आपके दांत और मसूड़ों के हेल्थ में। अगर आपके दांत में दर्द है, आपके दांत में कीड़े लग गए हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, आपके मसूड़े सूज गए हैं या फिर मसूड़ों से खून आता है, दांत हिल रहे हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो है पान का पत्ता। ये इसमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि पान के पत्ते में होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि आपके माउथ के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और ये पान के पत्ते का मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है। और इसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत सारी फूड कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो कि पान के पत्ते के एक्सट्रैक्ट को यूज करती हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि अनवांटेड बैक्टीरियाज जो है वो खाने में डेवलप ना हो पाए। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जैसे ई कोलाई या फिर सुडोमोनास जिंजिविलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इन सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट पान का पत्ता काम करता है। और इसी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, आपके सांस से गंदी बदबू आती है, तो उसके लिए ये इफेक्टिव रेमेडी होता है। इसके साथ साथ आपके मुंह में ओरल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तब भी ये इफेक्टिवली काम करता है। इसके साथ साथ इसमें होता है यूजुनॉल, एंड यूजुनॉल जैसे कि मैंने कहा कि ये क्लोव ऑयल में भी प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड आपके बॉडी से दर्द को खत्म करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके दांत में दर्द है, आपके मसूड़ों में दर्द है, तब भी पान का पत्ता आपके लिए एक इफेक्टिव रेमेडी साबित होने वाला है। इसमें होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, मतलब गम टाइटनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर मसूड़ों में सूजन है, आपके दांत हिल रहे हैं मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से, तब भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। पहले के जमाने में इतने ज्यादा अमाउंट में लोग टूथपेस्ट यूज नहीं करते थे,
ये सारे ट्रेडिशनल चीजें जो लोग यूज करते थे, जैसे कि पान का पत्ता हुआ खाने के बाद खाना, तो ये रेमेडी बहुत ही पुरानी है, यूं कहें कि सैकड़ों साल पुरानी है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये रेमेडी आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे हैं जो कि बताते हैं कि ये रेमेडीज एक्चुअली वर्क करती हैं, आपके डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ पान के पत्ते में होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। एंड जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि हमारा जो माउथ होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मली बैलेंस में होते हैं। बट जैसे ही हमारे बॉडी में का बैलेंस बिगड़ता है तो बैड बैक्टीरियाज का अमाउंट बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसमें सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन हमारे माउथ में होता है कैंडिडा का इन्फेक्शन, जो कि व्हाइट कलर का दिखेगा आपके माउथ के अंदर एंड उसका अपीयरेंस एक फटे हुए दूध या फिर दही की तरह होगा, जो कि अगर आप हटाएंगे तो आपके हाथ से इजीली हट जाएगा। जहां से आपने वो व्हाइटिश एरिया हटाया वहां पे आपको रेड स्किन दिखाई देगा। चूंकि पान के पत्ते में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे माउथ में इन्फेक्शन को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे स्किन इन्फेक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हमारे बॉडी में रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन स्किन में होता है तो पान का पत्ता अगर आप पीस कर लगाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव रेमेडी होता है। पान के पत्ते में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी शो की गई है जो कि साइटोटॉक्सिक होता है, मतलब वो हमारे सेल को किल करने में हेल्पफुल होता है। ऐसे भी कई सारे रिसर्च पब्लिश हुए हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पान के पत्ते को नॉर्मली तो लोग खाते ही हैं, बट जो ज्यादा प्रचलन है और ज्यादा फेमस यूज होता है पान के पत्ते का वो होता है उसके साथ सुपारी और उसके साथ कत्था और चूना लेकर खाने का। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको पान उस वे में खाने बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ पान के पत्ते के बेनिफिट्स को आपको बता रही हूँ जो कि आपके हेल्थ के लिए यूजफुल है। कि पान का पत्ता बहुत सारे हर्बल मेडिसिन में यूज होता है, बट जिस तरीके से हम इंडियंस पान के पत्ते को कंज्यूम करते हैं उससे पान के पत्ते का बेनिफिट तो हमें मिले या ना मिले, बट उसका साइड इफेक्ट हमारे माउथ में बहुत ज्यादा होता है। कि जो सुपारी हम खाते हैं उसका अपना साइड इफेक्ट होता है और इसके साथ साथ कत्था, जर्दा और जो चूना हम खाते हैं अपने मुंह में वो हमारे मुंह को अलग तरीके से अफेक्ट करता है। इस तरह से अगर आप पान खाते हैं तो एक तो आपके दांत में बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो जाती है, आपका दांत व्हाइट से बिल्कुल येलो और रेडिश कलर का हो जाता है जो आपके स्माइल और पब्लिक कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ वो आपके मसूड़ों को भी अफेक्ट करता है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम होने लग जाता है। अगर इस तरीके से आप पान खाते हैं सुपारी और कत्थे के साथ तो आपका दांत जो है वो जल्दी घिस जाता है, दांत के घिसने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप सुपारी खाते हो पान के साथ तो ये जो सुपारी होता है जिसको बिटल नट बोला जाता है वो हमारे माउथ के ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है और हमारा जो माउथ है उसका जो ब्लड वेसल है वो कम होने लगता है और वहाँ पे फाइब्रस बैंड्स ज्यादा बनने लग जाते हैं। एंड इस तरह के लोग जो अफेक्टेड होते हैं इससे उनका जो मुंह होता है वो बहुत ही कम खुलने लग जाता है और लास्ट स्टेज तक आते आते आपका मुंह इतना कम खुलेगा कि शायद आप सिर्फ एक फिंगर या 2 फिंगर ही अपने मुंह में डाल सकते हैं। कि गाल का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और आपको हर तरह की चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव लगती है। आपको मसालेदार खाना बहुत ज्यादा तीखा लगेगा, आपको खाने का टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा और मुंह खोलने और बोलने में जो दिक्कत होती है वो तो होती ही है। इस कंडीशन को बोलते हैं OSMF। ये एक प्री कैंसर स्टेज होता है। तो अगर आपके मुंह में ऐसा कोई भी चेंज आता है पान को खाने के बाद, चाहे वो आपके मुंह में जलन हो या फिर आपके मुंह का कम खुलना हो या फिर किस तरीके का घाव हो आपके मुंह में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ये जो हैबिट है ये आप छोड़ सकें। अभी तक आप समझ गए होंगे कि पान का पत्ता जो है वो एक औषधीय पत्ता है और एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, बट अगर इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट देने की जगह आपकी हेल्थ को और खराब करेगा और आपको परेशानी में डालेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।